दिन गांव के किसी घर में इसी तरह मातम होता है। उंगलियों पर गांव के लोग मौतों का हिसाब जोड़ते हैं। अब से पहले मरने वालों का गांव वाले नाम बताते थे, अब सिर्फ संख्या गिनी जाती है और ये संख्या बड़ी होती जाती है। शायद हमारे गांव ने अब से पहले कभी इतना दर्द, इतना खौफ नहीं झेला होगा। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना से मौत का आंकड़ा छोटा दिखता है, लेकिन गांव में पहुंचने पर आंकड़ों की हकीकत समझ आती है और ये भी समझ आता है कि सरकारी सिस्टम में इन जानों की कोई कीमत नहीं रही होगी। ये भी समझ आता है कि मौतों का जिम्मेदार हमारा हेल्थ सिस्टम कोरोना की आड़ में छिप रहा है। जब दिल्ली जैसे शहर, बड़े शहरों में लोग बेड के लिए जूझ रहे थे, ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे थे, तब गांव का क्या हालत था? गांव में लोग ऑक्सीजन या बेड कैसे मैनेज कर रहे थे, ये समझने के लिए हम दिल्ली से करीब करीब 550 किलोमीटर दूर राजस्थान के गांव में आए हैं। भीलवाड़ा ज़िले का ये गांव है, दांतेड़ा इस गांव का नाम है, और भीलवाड़ा का जो ज़िला मुख्यालय है उससे भी करीब 70 किलोमीटर ये दूर है। और इस गांव में कोरोना से काफ़ी मौतें हुई हैं और यहाँ चैलेंज बिल्कुल अलग तरह का है। यहाँ बेड की कमी वाली वो बात नहीं है, यहाँ तो हॉस्पिटल ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कोरोना होता है तो उसके लक्षण कैसे होते हैं, जांच कैसे कराई जाती है। तो इसी गांव में काफ़ी मौतें यहाँ हुई है और मैं ये चीज़ें यहाँ गांव के लोगों से ही बात करके समझने की कोशिश करता हूँ। आपने गाँव में कितनी मौत होगी? इधर मैं तो रायपुर का रहने वाला हूँ। मैं तो इधर मेरे मामा जी का लड़का कोरोना से शांत हो गए ना, इसके लिए। आपके मामा जी के लड़के कितने दिन पहले की बात है? हाँ, 12 दिन हो गए। अच्छा, कहाँ इधर है उनका घर? हाँ, यही है घर। हाँ, हम उधर ही चलने की कोशिश करते हैं। और गांव में ऐसे कितने लोग अभी इन दिनों में उनकी मौत हो गई? 22 जनों की 22 जनों की मौत हो गई इस गांव में। ये पिछले 15-20 दिन में 22 ये बोल रहे 22 जनों की मौत हो गई इधर। हाँ, इस गांव में। तो इस गांव में 22 जनों की मौत हो गई। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इस गांव में जब हम आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग ये भी नहीं मानते कि कोरोना से उनकी मौत हुई है। कुछ लोग कोरोना जिनकी जांच हुई है हॉस्पिटल में लेकर गए, उनको मालूम चल जाता है कि कोरोना से मौत हुई है, लेकिन लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल में 15 दिन ऐसे ही मौतें होती हैं। एक साथ इतनी मौतें होना गांव में कोई इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ, मौत ऐसे होती है। एक घर के बाहर हूँ मैं और यहाँ मातम मनाया जा रहा है क्योंकि इस घर में एक 30-32 साल के लड़के की कोरोना से मौत हुई थी। समझ नहीं आता क्या बात करें उनसे जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया। क्या पूछें उन बच्चों से जिन्हें अभी ठीक से मौत के मायने भी नहीं पता। उन्हें शायद ये भी नहीं मालूम कि उनके पापा अब कभी अस्पताल से लौट नहीं पाएंगे। और क्या जवाब है सरकार के पास घर के इन बड़ों के सवालों का, जो कह रहे हैं कि शायद अस्पताल वाले ठीक से मरीज को देख लेते तो जान बच जाती। 7-8 दिन थी घर पे बीमार रहे और फिर उसको हॉस्पिटल आसिन ले गई। हाँ, इधर आ जाओ, आप आराम से बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, मैं मतलब ये समझना चाहता हूँ कि शुरू में जैसे उनको लक्षण आए तो फिर क्या चेक करवाया था उनको? उसको 1-2 दिन तो जिस मेडिकल है वो मेडिकल पे उसका इलाज कराया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेडिकल से दवाइयाँ ली? हाँ, दवाएं ली थी। उसके बाद में बोला साहब जैसे डॉक्टर होते हैं, जिनके डॉक्टर नहीं होते, वो गाँव मेडिकल में, की हाँ, दुकान खोलते हैं, उनके हुए। उसके बाद में 2-3 दिन फिर वे दो जगह चेक कराया, फिर आसिन हॉस्पिटल में ले गई। सरकारी हॉस्पिटल में आसिन रहेगा। आसन कितने दूर है यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। हाँ, तो फिर वहाँ आराम से बेड मिल गया? वहाँ पे बेड मिला था और वहाँ कितने पे दिन बाद जब बीमार हुए तो उसके कितने दिन बाद उस हॉस्पिटल में लेकर गया? 7-8 दिन बाद में 7-8 दिन बाद में उसको बेड मिला। वहाँ पे ये एडमिन रहे, 4-5 दिन एडमिन रही। नहीं, 6-7 दिन एडमिन रही आसिन। और 4 तारीख से 4 तारीख को हम वहाँ पे ले गए, भिलवाड़े ले गई। फिर 12 तारीख को डेथ हो गई थी। वहाँ 7 दिन भिलवाड़े रही थी, फिर उसकी डेथ हुई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कैसे हॉस्पिटल के प्राइवेट हॉस्पिटल क्या वो आज सिंध में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या ठीक से इलाज नहीं हो रहा था या? वहाँ पे तो ज़्यादा सीरियस हो गए थे। हॉस्पिटल आसिन है ना, वहाँ पे ज़्यादा हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो फिर मैं हम भिलवाड़े ले गई। वहाँ ऑक्सीजन वगैरह उनको नहीं लगाया था जो जरूरत? ऑक्सीजन लगी हुई थी, पर तो भी उसकी हालत ज़्यादा, दवाइयाँ पूरी नहीं मिल रही थी ना। दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह ये नहीं मिल रहे थे, जो भिलवाड़े से वहाँ से लेके आना पड़ता था, तो फिर वहीं ले गई। अच्छा, फिर आप भीलवाड़ा का जो वहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, वहाँ हो गया इलाज?
और ठीक से इलाज हुआ उनका, वहाँ देखा पे है? फ़र्क तो पड़ा था, कुछ फ़र्क भी पड़ा, पर तो भी वो ज़्यादा सीरियस ज़्यादा थे, जो इसलिए उसकी मौत हुई। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो मोटा चार्ज भी किया होगा। हाँ, मौतें हो कितने एक दिन को कितने लेते हैं? लगभग वहाँ पे खर्चा हुआ 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास खर्चा हुआ। कितने दिन रोका था? 7 दिन, 7 दिन रहे थे। 7 दिन में 1.5 लाख। और करते क्या थे वो, सब्जी बेचते? हाँ, ये सब्जी बेचते थे। तो ये है स्थिति सरकारी हॉस्पिटल में। भाई आप अच्छा, तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे आप हॉस्पिटल में लेकर गए, यहाँ जो आसिंद वाला हॉस्पिटल है, उसमें सुविधाएं मिली थी क्या उस तरह की? यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं मिली, लेकिन कोई इंजेक्शन लगाने वाला भी डॉक्टर नहीं मिला यहाँ पे। इंजेक्शन हम भिलवाड़ा जाके लेके आए, फिर लगा कंप्यूटर भी नहीं है, बाहर से कंप्यूटर बुला के इंजेक्शन लगवाया आसिंद हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन मिल हॉस्पिटल में वहाँ के है ही नहीं है, कोई सब छुट्टी ले रखी है। डॉक्टर देखने नहीं आते? एक दिन शाम को आते थे 24 घंटे में, इंजेक्शन एक लगाता था, उससे कोई रिकवर नहीं हुआ उनको। जैसे आपका मरीज तो जैसे आप यहाँ से लेकर गए तो वो तो गंभीर था, उसको गंभीर था ना, तभी तो वहाँ हॉस्पिटल भर्ती कराया था सर। फिर 3-4 दिन वहाँ भर्ती रहा, कुछ रिकवर नहीं मिला, फिर भिलवाड़ा लेके गए हम उसको। भिलवाड़ा 7 दिन भर्ती रहा, फिर 12 तारीख उसकी डेथ हो गई। हाँ, तो आप उसमें आसिंद का जो सरकारी हॉस्पिटल था उसमें उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए भी बाहर से कंपाउंडर अपने बुलाए? बाहर से बुलवाया, बाहर से कंप्यूटर बुलवाया, अंदर कोई लगवाने वाला नहीं है ही नहीं कोई, किसको बुलाए? जो बोलता है 1 घंटे बाद आऊँ, कोई बोलता है आधा घंटे के बाद आऊँ। नहीं इंजेक्शन मिला यहाँ पे, फिर भिलवाड़ा जाके इंजेक्शन लेके आया, वो भी लगाने के लिए आधा घंटा उनके पीछे पीछे घुमाते भी जाके लगवाया इंजेक्शन। ऐसी हालत है सरकारी हॉस्पिटल की। तो गांव में भी कितने मौतें हो गई हैं? कहाँ में अभी तो 2-3 महीने से 22-23 मौतें हो गई हैं। कोरोना से हुई है? नहीं, बाकी तो कोरोना से तो 4-5 हुई है, बाकी तो ज़्यादा उम्र के थे, 80-90 साल के थे, वो चले गए, बूढ़े बूढ़े थे। पर ये तो इतने एक साथ मौतें होना है, ये तो ऐसा होता हाँ, थोड़ा गंभीर है। नहीं, नहीं हो गए एक साथ। हाँ 20-22 हो गई है 2-3 महीने में। हाँ, अभी कोरोना में से तो 4-5 लोग जवान लड़के चले गए हैं इस गांव के। इस गाँव के। तो उनको क्या ये अस्पताल वगैरह नहीं मिले होंगे? हाँ वो मिला, लेकिन देर से मिला, इसलिए रिकवर हुआ नहीं है, हाँ। इसकी वजह से चले गए। भैया इस गांव में जांच होती है क्या, कोरोना की जांच के लिए? 2 बार टीम आई है जांच करने के लिए, ठीक, और कैंप लगा था 2 बार। कब आई थी? अभी तो 2-3 दिन पहले आई थी, एक 10-15 दिन बाद पहले आई थी, अच्छा। सरकारी टीम आई थी। स्कूल में सबकी जांच हुई है। कितने पॉजिटिव पाए गए फिर? अभी तो एक ही आया, 46 जने की जांच हुई, उसमें एक ही पॉजिटिव आया था। और उससे पहले? उससे पहले तो 50-60 की, उसमें 8 जने पॉजिटिव आए थे, ऐसा। और 22-23 मौतें इस गांव में हाँ हो 22-23 गई हैं। मौतें हो गई। मौतें हुई सब पॉजिटिव है, जो बूढ़े लोग भी थे ना, तो वो सब पॉजिटिव थे, मतलब उनकी जांच नहीं हुई। जांच नहीं हुई थी हाँ, उसकी। तो यही होता है अमूमन गांव में। क्या होता है कि लोग जैसे एजेड लोग भी होते हैं, उनकी भी डेथ्स हो रही है, और वो डेथ सामान्य नहीं है, क्योंकि एक साथ दर्जनों लोगों की जान चली जा रही है, भले ही वो उनमें उम्र दराज भी लोग हों। और यहाँ ये मान लिया जाता है कि शायद वो नेचुरल डेथ्स थी, उनकी जांच नहीं होती है। तो इस यही हाल इस गांव का है। और जैसा इन्होंने बताया भी, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है उस तरह की। एक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिनमें एक जीएनएम होती है, एएनएम नर्स होती हैं। वैसे गिनानी को सरकार गिना सकती है कि गांव वालों को अस्पताल दे रखा है। कैसा अस्पताल है खुद ही देख लीजिए। अब हम आए हैं जो गांव का हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाहर। अब बिल्डिंग देखेंगे तो सब कुछ सही लगेगा, एकदम रंगाई पुताई, सब कुछ नया जैसा लगेगा, लेकिन फिर गेट पर ताला दिखता है, उप स्वास्थ्य केंद्र बंद दिखता है। गांव के लोगों से मैंने पता किया तो यहाँ पर एक ही स्टाफ है, एक एएनएम है, जो भी एक तय घंटों में उनकी ड्यूटी होती है। उसके बाद जब वो नहीं रहती हैं या जब उनकी छुट्टी हो जाती है, वो घर चली जाती हैं, तो यहाँ पर ताला ही मिलता है। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अच्छे इलाज के लिए गांव के लोग शहरों की तरफ जाते हैं। तहसील के स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलता है, लेकिन कैसा इलाज होता है ये भी देख लीजिए। आसपास के कई गांवों पर ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। डॉक्टर हैं कुल 4, वो भी हर दिन नहीं रहते। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसिंद ऊपर लिखा हुआ है। आसिंद ये जगह है, भीलवाड़ा ज़िला है, और उसकी तहसील के स्तर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, या आसपास के जो गांव हैं, करीब करीब 50,000 की आबादी पर सबसे बड़ा जो अस्पताल है, वहाँ पर मैं हूँ। और आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि गांव में या जो
कस्बों वाला इलाका है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, और जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ हैं वो कोरोना तो क्या किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते। अब मैं आपको सबसे बड़े अस्पताल का हाल दिखाता हूँ यहाँ का। पर्ची वितरण यहाँ कोई नहीं दिख रहा है मुझे। आप आगे चलते हैं। मेडिकल ओपीडी वगैरह सब बंद दिख रहे हैं यहाँ। इंजेक्शन कक्ष, या मुझे ऐसा कोई कमरा खाली भी नहीं दिख रहा जहाँ स्टाफ कोई दिख रहा हो। एक नर्सिंग प्रभारी कक्ष है, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर मुझे यहाँ कोई स्टाफ वगैरह दिख नहीं रहा है। पता करेंगे कितने डॉक्टर यहाँ पर हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या जांचें हो जाती है। असल में जो गांव में जब हम जाते हैं तो गांव में तो सुविधाओं की और भी ज़्यादा कमी है। फिर वो गांव वाले यहाँ आते हैं, इस अस्पताल में आते हैं, उनका भरोसा ये होता है कि इस अस्पताल में उनको अच्छा इलाज मिलेगा। और फिर अब यहाँ आते हैं तो अच्छा, आप क्या नाम आपका? अब्दुल वाजिद। आप क्या हैं यहाँ पर? अच्छा, मैं नर्सिंग प्रभारी कक्ष है, उनसे नर्सिंग प्रभारी जो यहाँ के हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी सर, कैसे, क्या नाम आपका? नारायण लाल रेगा। अच्छा, मैं इस अस्पताल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। कितने डॉक्टर हैं यहाँ? अभी 5 डॉक्टर पोस्टेड है। यहाँ पर 5 डॉक्टर पोस्टेड हैं। कोई डॉक्टर है अभी यहाँ? नहीं, अभी तो GH छुट्टी हो गया, क्वार्टर पे है। अभी इस वक्त यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है? अभी नहीं है, क्वार्टर पे है पीछे। तो अस्पताल, ये मरीज कितने भर्ती हैं यहाँ? मरीज भर्ती है ना अंदर। मरीज है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो फिर कौन चेकअप कौन करता है उनका, या कौन देखता है उनको? आवश्यकता होते है जब बुला लेते हैं इमरजेंसी के लिए, बाकी सुबह ड्यूटी पे थे। इतना बड़ा अस्पताल है और संडे को एक भी डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है? ऑन ड्यूटी डॉक्टर है ना, मनोज जी सर है। कैसे है, मतलब थोड़ा सा मुझे। ऑन कॉल ड्यूटी रहती है जी सर। जरूरत पड़ती है तो उनको बुला लेते हैं। वैसे कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, 11 बजे तक थे आप। तो जो डॉक्टर हैं 4 या 5 आप बता रहे हैं, वो MBBS ही है या फिर उन्होंने स्पेशलिटी कुछ है? जी है, एक ENT में है, एक पीडियाट्रिक्स में है, एक गायनिक में है, एक सर्जन साहब है, एक डेंटिस्ट है। क्या क्या इलाज यहाँ पर हो जाता है? जैसे जनरल सभी तरह का इलाज है जी, गायनिक सहित सभी होता है। ठीक है, हम अंदर चल कर और भी देखते हैं। आप सब स्टाफ वाले ही हैं? अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ वार्ड बने हुए हैं। ये जनरल वार्ड है और यहाँ कुछ मरीज एडमिट है। जी, क्या क्या हो गया आपको? पेट दर्द हो रहा था। हाँ जी, कब से भर्ती है? मैं आज ही भर्ती हुआ। तो डॉक्टर आ रहे हैं देखने आपको? आ रहा है, डॉक्टर तो है ही नहीं आज। नर्स वगैरह है ना सर। डॉक्टर जी नहीं आए? डॉक्टर तो नहीं आए, नर्स वगैरह है सर। क्या कर रहे हैं? नर्स वगैरह है, स्टाफ है ना सर, डॉक्टर तो नहीं आए। डॉक्टर एक बार भी नहीं आए? नहीं आए सर। तो डॉक्टर जी आते नहीं है कि देखने इस ऐसे वार्ड में? आते ना सर, आते हैं देखने। ये तो कह रहे हैं आए, आते ही नहीं है। आए हैं डॉक्टर जी यहाँ? डॉक्टर आए हैं यहाँ? हाँ, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी कुछ मरीज हैं और उनके परिजन हैं। अच्छा, क्या हुआ इनको? छाती दर्द कर रही है। कहाँ के रहने वाले आप? कटार से। यहाँ से कोई गांव है दूर? तो अभी आज सुबह एडमिट हुए? हाँ, अभी सुबह ही हुआ। डॉक्टर आए क्या देखने के लिए? डॉक्टर के पास गए थे, उसके पर्ची लेकर आए। कहाँ गए थे डॉक्टर के पास? ये बाहर उनके रूम में बैठते हैं ना, डॉक्टर रूम में, वहाँ गए थे, वहाँ से पर्ची लेकर आए और फिर उन्होंने ये बोतल दी। अच्छा, बाहर बैठते हैं, मतलब उनका क्लिनिक है? नहीं नहीं, बाहर जो डॉक्टर ये। OPD की बात? हाँ, OPD में। नहीं नहीं नहीं, उनके वहाँ नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर। हाँ हाँ, हॉस्पिटल अंदर की। अब वहाँ से फिर आपने पर्ची लेकर आप यहाँ एडमिट हुए हैं, तो यहाँ पर सही मिल रही है सुविधाएं? हाँ, सब सुविधा। डॉक्टर नर्स देख रहे हैं? हाँ। अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी दिखती है, लेकिन काम में नहीं ली जाती क्योंकि टायर पंक्चर है।
लोग मर रहे हैं तो मरते रहें, एम्बुलेंस ठीक नहीं हो सकती क्योंकि फंड नहीं है। सिस्टम की संवेदनहीनता का भी क्या कोई इलाज हो सकता है क्या? कोरोना ने हमें ये तो बताया कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम कितना कमजोर है, लेकिन अब भी ये कोई गारंटी नहीं है कि सुधरेगा, इसमें कोई तब्दीली होगी। भीलवाड़ा के आसिंद से सुरेश और जेरी की रिपोर्ट।